आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं सोनारी, रेड, बालाथल व ओजियाना सभ्यता के बारे में जानेंगे। सोनारी सभ्यता वर्तमान में खेतड़ी जिला झुंझुनू में स्थित है। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। सोनारी का उत्खनन कार्य 1980-81 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। सोनारी सभ्यता के लोग चावल का प्रयोग करते थे एवं आखेट तथा कृषि पर निर्भर थे। सोनारी से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। सोनारी से जोधपुरा, नोहे, बेराट की तरह स्लेटी रंग के चित्रित मृतभांड की संस्कृति के पूरा अवशेष मिले हैं। सोनारी से लोहे से बना एक प्याला यानी कि कटोरा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का प्याला भारत में केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। सोनारी से 4.9 ऊंचा एक वृहत भंडारण पात्र जिसे मूण कहते हैं प्राप्त हुआ है। सोनारी से लोहे अयस्क प्राप्त करने की खुली दमन भट्टी एवं लोहे धातु की धोकनी वाली भट्टी अलग अलग प्राप्त हुई है। सोनारी के बाद के स्तरों से प्राप्त मौर्यकालीन, शुंग, कुषाणकालीन सभ्यता के पूर्व अवशेष अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। रेड सभ्यता टोंक। रेड सभ्यता राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। रेड सभ्यता से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। रेड से मालव जनपद की मुद्राएं, लोहे सामग्री का विशाल भंडार भी मिला है। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड से प्राप्त हुआ है। रेड की खुदाई से चांदी की 3075 आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के, आहत मुद्राएं जो ठप्पा मारकर बनाई जाती थी। 300 मालव जनपद के सिक्के भी प्राप्त मिले हैं। रेड सभ्यता से अपोलो डॉट्स का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। रेड को भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड का उत्खनन कार्य 1938-39 में दयाराम साहिनी ने करवाया था। अंतिम रूप से उत्खनन कार्य डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने करवाया था। रेड से प्राप्त शिष्य की मुद्रा जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपदस अंकित है। रेड क्षेत्र ईस्वी पूर्व की प्रथम शती में मालव जनपद के नाम से भी जाना जाता था। रेड से प्राप्त मृण मूर्तियाँ वसुंधरा, साल बंजिका नर्तकी पर मथुरा कला की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रेड से 14 सेनापति, 6 मित्र सिक्कों की प्राप्ति भारतीय मुद्रा शास्त्र की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। रेड से प्राप्त मृत भांड चौक से बनाए जाते थे। उन पर स्वास्तिक के अलंकरण भी किए जाते थे। ऊपरी हिस्से पर सफ़ेद व लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। रेड से प्राप्त गोल रिंग्स वेल्स विशिष्ट हैं जो 115 रिंग्स वेल्स मिले हैं। रेड से प्राप्त संकरे मुँह के घड़े, बंदर की आकृति के बर्तन, नालीदार कटोरे प्रमुख मृत भांडे प्राप्त हुए हैं। रेड से प्राप्त मातृदेवी व शक्ति की मूर्तियाँ जिनके कमर पर कपड़ा बंधा व आभूषण से अलंकृत किया गया है। रेड लोहे के उपकरण बनाने का बड़ा केंद्र रहा होगा। लोहे के अनेक औजार, तलवार, खंजर, कुताग्र, दांतली, कुल्हाड़े, जंजीरें आदि प्राप्त हुए हैं। रेड के निवासी मोटा व बारीक कपड़ा बनाने के सिद्धहस्त थे। ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे
या पहाड़ी पर विकसित हुई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ओजियाना सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह पहाड़ी पर स्थित है, बल्कि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों के किनारे बसे हुए थे। ओजियाना का उत्खनन कार्य 1999-2000 ईस्वी में BR मीणा आलोक त्रिपाठी जी ने करवाया था। ओजियाना से प्राप्त गाय की लघु मीनकृति वर्ण मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ओजियाना सभ्यता से कार्नेलियन फियान्स तथा पत्थर के मन के शंख, ताम्र की चूड़ियाँ व आभूषण भी मिले हैं। ओजियाना की खुदाई से 3 चरणों के अवशेष मिले हैं। काले एवं लाल रंग के मृत बाण ऊपर सफ़ेद रंग का चित्रांकन प्रथम चरण की खुदाई में मिला है। भवन निर्माण में मिट्टी की ईंटों के साथ साथ पत्थरों का उपयोग के अवशेष द्वितीय चरण से मिले हैं। तृतीय चरण से बड़ी मात्रा में बेलों की आकृतियां प्राप्त हुई है और सफ़ेद चित्रित बेल ओजियाना बुल के नाम से भी जाने जाते हैं। बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। बालाथल सभ्यता बनास की सहायक बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। बालाथल सभ्यता की खोज 1962-63 में VN मिश्रा ने की थी। बालाथल का उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में डॉक्टर VS सिंधे, डॉक्टर RK मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे जी द्वारा करवाया गया था। बालाथल से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाथल से भवन संरचना के अंतर्गत 11 कमरों के बड़े भवन और 1 प्रकार के दुर्ग के संकेत मिले हैं और इसका निर्माण संभवतः ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में हुआ था। बालाथल से उपकरण व औजार तांबे के बने हैं। पत्थर के उपकरणों की संख्या बहुत कम है। उत्खनन में तांबे के बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल के उत्खनन से मिट्टी की बनी हुई सांड की मूर्ति मिली है, जिसका संभवतः पूजा के रूप में काम लिया जाता था। बालाथल से प्राप्त बेल व कुत्ते की मृण मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है। अनाज भंडारण हेतु मिट्टी की कोठियों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा मकान की फर्श में वर्ताकार गड्ढे बनाकर भी अनाज को रखा जाता था। बालाथल सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर चमकदार लेप भी किया जाता था और लोहा गलाने की 5 भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। बालाथल की खुदाई से वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है, जिससे ज्ञात होता है यहाँ के निवासी वस्त्र बुनना भी जानते थे। विराट के अलावा वस्त्र बुनने के अवशेष बालाथल से ही प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिससे प्राप्त जानकारी अनुसार भारत में दक्षिण एशिया से प्राप्त कुष्ठ रोग का सबसे पुराना व प्रथम प्रमाण माना जाता है। बालाथल सभ्यता से योगी मुद्रा में सवादान का प्रमाण भी मिला है और यह सब भारतीय मूल के धर्मों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बालाथल सभ्यता के लोग कृषि, शिकार, पशुपालन से परिचित थे। बालाथल संस्कृति आहड़ सभ्यता के पश्चातवर्ती काल की संस्कृति है। तो आज हमने राजस्थान के सोनारी सभ्यता, रेड सभ्यता, बालाथल सभ्यता व ओजियाना सभ्यता के बारे में जाना। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।